क्या आपको कभी ये सोच के इंग्लिश सीखने में मुश्किल होती है कि कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं भी आपकी तरह शुरू में कंफ्यूज थी कि इंग्लिश कैसे सीखें। मैंने देखा कि काफ़ी यूट्यूबर्स ने बिगनर्स के लिए इंग्लिश वीडियोस बनाई हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं। कई चैनल्स पे शायद आपने पैरास और वोकैबुलरी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उनमें बेसिक रोड मैप पे प्रॉपरली फोकस नहीं किया गया। लेकिन इस वीडियो में हम एक आसान रोड मैप प्रोवाइड करेंगे जिससे बिगनर्स को बिल्कुल ज़ीरो से कॉन्फिडेंट के साथ स्टार्ट करना आसान होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और कोई पार्ट मिस ना करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप इंग्लिश सीखने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। इस वीडियो को बनाने में हमारा बहुत टाइम और एफर्ट लगा है, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स भी होते हैं जो रोज़ाना की कन्वर्सेशन में बार बार आते हैं। पहले इन वर्ड्स को याद करना आसान और ज़रूरी होता है। अगर आप डेली 10 कॉमन वर्ड्स याद करें और उन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी करें तो आपकी वोकैबुलरी जल्दी इम्प्रूव होगी। अब यहाँ बहुत से लोग मेरी बात को समझने में गलती करेंगे। उन्हें लग रहा होगा कि मैं उन्हें डिक्शनरी की किताब पढ़ने को कह रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इस टेक्नोलॉजी के दौर में आपको कोई मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभी कुछ कैटेगरी बताऊंगी। आपको बस उन कैटेगरी में दिए जाने वाले अल्फाजों को याद करना है, यानी वो कैटेगरी 5 हैं या 4 हैं, आपको उन्हें ही बस याद करना है। कॉमन वर्ड्स में बस वो ही काफ़ी हैं। तो चलिए उन कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। लोगों के नाम, मैं आपको थोड़ी एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम अपनी माँ को इंग्लिश में मदर कहते हैं और दोस्त को फ्रेंड, उस्ताद को टीचर, इसी तरह के नाम। तो नेक्स्ट है एक्शंस, यानी किसी को कुछ करने को कहना, जैसे कहीं जाने को कहना, खाने को या सोने को या फिर पढ़ने को, इसे हम एक्शंस कहते हैं। आपको इस तरह की कैटेगरी के अल्फाजों को याद करना है। और नेक्स्ट है प्लेसेस, कोई भी जगह, जैसे आपका घर जिसे हम इंग्लिश में होम कहते हैं, स्कूल, ऑफिस, मार्केट, हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ों के आपने नाम याद करने हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी बेजान चीज़ें, जैसे चेयर या पेन या फिर मोबाइल, इस तरह की चीज़ें। आपको बस इन्हीं कैटेगरी में आने वाली चीज़ों को याद करना है। अगर आप बिज़ी भी हैं तब भी आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको एक टिप देती हूँ, आप हर कैटेगरी में 10-10 अल्फाजों को याद करें और फिर उन्हीं अल्फाजों को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। इनमें ना तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा और आप बहुत ही आसानी और जल्दी से इन कैटेगरीज को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आम पैराज या छोटे छोटे जुमले जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, वो बिगनर्स को इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस देते हैं। इनसे वो क्विकली कन्वर्सेशन में शामिल हो सकते हैं। आप स्टार्टिंग को छोटे और इम्पोर्टेंट पैरा से करना। मैं आपको बताती हूँ कि आप किन से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है ग्रीटिंग्स, यानी किसी से अपना तारुफ करवाना या किसी से हेलो कहना। आपको पहले ग्रीटिंग सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको एग्जांपल में समझाती हूँ, जैसे हेलो, हाउ आर यू, या गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर, इस तरह की ग्रीटिंग को सीखें। उसके बाद जो है वो है पोलाइट रिस्पॉन्स, जैसे किसी को शुक्रिया कहना या उसके शुक्रिया के जवाब में योर वेलकम कहना। ऐसी चीज़ों को हम पोलाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। उसके बाद जो है वो है बेसिक रिक्वेस्ट, यानी किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, क्या आप मेरी मदद करेंगे, इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना, वो भी इंग्लिश में, जैसे कैन यू हेल्प मी। आपको इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी और आप बेसिक से बहुत जल्दी इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ।
रोज़ाना इन पैरास को अपनी रूटीन में प्रैक्टिस करें, जैसे किसी दोस्त या घर वाले के साथ। आप इन जुमलों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हें अपनी बातों के अंदर ज़रूर शामिल करें। अपनी कन्वर्सेशन को अगर आप वाकई में इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप छोटे छोटे सेंटेंस को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखना। इंग्लिश में जुमले बनाने का आसान तरीका समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको ये सीखना होगा कि इंग्लिश में जुमला किस सीक्वेंस में बनता है। सेंटेंस का सिंपली फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे आई रीड अ बुक, जिसमें आई एक सब्जेक्ट है, रीड एक वर्ब है और बुक एक ऑब्जेक्ट है। आप उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। शी लाइक्स टी। शी फिर से एक सब्जेक्ट है, लाइक्स एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट यानी टी। एक क्वेश्चनेबल सेंटेंस बनाने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है सवाल में डू या डज का इस्तेमाल करें। जैसे डू यू लाइक एप्पल, क्या आपको सेब पसंद है, या डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। अभी आपको शुरू में बस सिंपल सेंटेंसेस और क्वेश्चनेबल सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल करना है। जब आप इनमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप अगले लेवल में पहुंचने के लिए तैयार होंगे। मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ। आप ऐसा करना कि रोज़ाना 5 सेंटेंसेस और 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस में ले आना, ताकि ये स्ट्रक्चर याद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मान लें कि अब आपने वर्ड्स भी सीख लिए, छोटे सेंटेंस भी सीख लिए और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सीख लिया, लेकिन अभी भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बाकी है, जो है प्रोनाउंसिएशन, जो सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं होगी तो आपके वर्ड का कोई मतलब नहीं बनता। इंग्लिश में वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन और सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके वर्ड्स क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो सके। पहले वोवल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू और कॉन्स्टेंट्स का सही साउंड समझना ज़रूरी है। वोवल्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले शॉर्ट और लॉन्ग वोवल्स का फ़र्क समझें। जैसे कैट में हम शॉर्ट ए का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसी की ही जगह हम केक में लॉन्ग ए का इस्तेमाल करते हैं। आप फ़र्क इजीली समझ सकते हैं। कैट, केक। केक में हम ए पे दबाव डालते हैं, जबकि कैट में हम इजी ए कहते हैं। कैट, केक। मैं आपको इसे आसानी से सीखने के लिए एक छोटी सी टिप देती हूँ। रोज़ कुछ शॉर्ट ऑडियो क्लिप्स या आसान वीडियो को इंग्लिश में सुनने की कोशिश करें और उनको रिपीट करें जैसे कि उन्होंने बोला है। इससे प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। जब आप ये सब सीख लेंगे तो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होगी, वो है रोज़ाना प्रैक्टिस करना। रोज़ाना इंग्लिश की प्रैक्टिस कॉन्सिस्टेंसीज और इम्प्रूवमेंट का सबसे आसान तरीका है। रोज़ कुछ नए वर्ड्स, पैराज या सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने में लाएं। मैं आपको एक डेली प्रैक्टिस की रूटीन सजेस्ट करती हूँ। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इस बेसिक रोड मैप को पार कर लेंगे। सुबह 5 नए वर्ड्स याद करें और उनको लोड में रिपीट करें, यानी ऊंची आवाज़ में रिपीट करें। दोपहर उन वर्ड्स को 3 सेंटेंसेस में यूज़ करें। शाम को किसी छोटे इंग्लिश वीडियो या डायलॉग को देखना और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। इन सब को करने से आप बहुत जल्दी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। हर हफ्ता अपने सीखे हुए वर्ड्स और पैरास को रिवाइज करें। एक दोस्त के साथ छोटी सी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करें या अपने आप से सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें। इससे आप बहुत जल्दी सब कुछ सीखेंगे। मैं आपको कुछ और एडिशनल टिप्स देती हूँ। आप जो कुछ सीखते हैं अपने डेली में उसे लिखें और उसे रिवाइज करें। सोने से पहले आप डायरी को लिखना शुरू करें। रोज़ाना का शॉर्ट डायरी एंट्री लिखें, जिसमें आप दिन में आज क्या किया उसे इंग्लिश में लिखें। जैसे आप कहीं मार्केट में घूमने के लिए गए या फिर आपने स्कूल में क्या पढ़ा,
जो भी, चाहे आपके वर्ड्स उतने अच्छे ना हों, फिर भी उससे लिखें और अपनी मिस्टेक को सुधारें। मुझे उम्मीद है कि इससे आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। खुद से बात करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें। खुद से छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास इंग्लिश सीखने वाले और दोस्त हैं तो उनके साथ मिलके वर्ड्स और पैरास की प्रैक्टिस करें। इससे आप बहुत ही जल्द इस बेसिक लेवल को कंप्लीट कर लेंगे और इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें सीखने को कही हैं उन चीज़ों के लिए वीडियो मैं खुद बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको छोटे सेंटेंसेस सीखने हैं हमारे चैनल से तो हमारे चैनल पे उस तरह की बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।